भारत में जब भी मजबूत बाइक्स की बात आती है तो राजदूत का नाम उसमें जरूर आता है। यह कोई आम बाइक नहीं थी। यह भारत की पहली स्पोर्ट्स बाइक मानी जाती है। इसने लोगों को बताया कि आखिर रफ्तार क्या होती है। जहां एक समय में सब रॉयल इनफील्ड के पीछे भाग रहे थे, उस समय में राजदूत ने मार्केट में आकर उसे कड़ी टक्कर देना शुरू किया था। यह वह बाइक थी जिसे शहर और गांव दोनों ही जगह के लोग पसंद करते थे। ऐसा इसलिए था क्योंकि यह हर जगह चलने में सक्षम थी और तेज होने के साथ साथ माइलेज में भी बुलेट से आगे थी। हालांकि आज इस दमदार बाइक का नामो निशान देखने को नहीं मिलता, तो चलिए क्यों ना एक बार फिर जाना जाए कि आखिर कैसे राजदूत भारत के आम लोगों की स्पोर्ट्स बाइक बनी। राजदूत की शुरुआत हुई साल 1962 में, जब एस्कॉर्ट्स ग्रुप नाम की एक कंपनी ने एक पॉलिश बाइक को भारत में राजदूत के नाम से बनाना शुरू किया। यह 175 सीसी की बाइक थी। शुरुआत में जब ये आई तो इसे मार्केट में अपनी जगह बनाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ी, क्योंकि भारत में बुलेट ने पहले ही अपना कब्जा जमा रखा था। हालांकि यह बाइक बाकी बाइक से बहुत ज़्यादा एडवांस थी, मगर इसे ज़्यादा ग्राहक नहीं मिल रहे थे। कई सालों तक राजदूत मार्केट में अपनी पहचान बनाने के लिए तरसती रही। इसे अपनी असली पहचान तब मिली जब 1973 में आई फिल्म बॉबी में ऋषि कपूर ने इसे चलाया। वह फिल्म तो फ्लॉप हो गई, मगर उस फिल्म ने राजदूत को हिट कर दिया। बॉबी के आने के बाद से तो राजदूत के मानो दिन ही बदल गए। लोग भी ऋषि कपूर की तरह ऐसी ही बाइक चाहने लगे। देखते ही देखते राजदूत की डिमांड बढ़ने लगी। अच्छी लोकप्रियता के बाद भी राजदूत 175 बहुत बड़ी हिट नहीं बन पाई। 1983 आते आते यह ओल्ड फैशन बाइक बन गई, इसलिए उसी साल इसे बंद कर दिया गया। कंपनी समझ गई कि ग्राहक कुछ और चाहते हैं, इसलिए उन्हें ग्राहकों को इससे भी अच्छी बाइक लाकर देनी होगी। 1983 में एस्कॉर्ट ग्रुप ने यामाहा से गठबंधन कर लिया। उन्होंने मिलकर राजदूत की नई बाइक निकाली, जिसे अब 350 सीसी इंजन के साथ बनाया गया। यही वक्त था जब यह बाइक हर किसी को भाने लगी। यह बाइक हल्की होने के साथ साथ मजबूत भी थी और बुलेट के मुकाबले काफ़ी कम पेट्रोल लेती थी। यही कारण बने कि सिर्फ शहर ही नहीं बल्कि गाँवों के इलाकों में भी राजदूत को पसंद किया जाने लगा। राजदूत 350 के फीचर्स बहुत दमदार थे। इसमें 6 गियर थे और इसकी अधिकतम स्पीड 150 किलोमीटर प्रति घंटा तक थी। तेज़ रफ्तार बाइक होने के कारण कुछ ही समय में ये युवाओं के दिल की धड़कन बन गई। माना जाता है कि एक समय में राजदूत इतनी प्रसिद्ध हो गई थी कि कोई और बाइक इसके मुकाबले कुछ भी नहीं थी। ऐसा कहा जाता है कि एक समय तो ऐसा आया जब राजदूत ने बुलेट को भी पीछे छोड़ दिया था। वह समय राजदूत का सुनहरा समय था। कामयाबी उसके कदम चूम रही थी। राजदूत की खासियत थी कि यह बाइक गांव के कच्चे रास्तों पर भी बहुत अच्छे से चला करती थी। इसमें पेट्रोल भी कम लगता था, इसलिए यह किफ़ायती भी थी। यही कारण बना कि भारत सरकार ने एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के अफसरों को यह बाइक दी, जिससे वे आराम से दूर दूर तक गांव में जा सकते थे। सिर्फ अफसरों को ही नहीं, गांव के सामान्य लोगों को भी राजदूत खूब भाई। कई दूध वाले इस बाइक का इस्तेमाल करते थे। इसमें दूध के बड़े ड्रम लगा के सुबह सुबह कच्चे रास्तों पर बड़े ही आराम से जाया जा सकता था। जिन रास्तों पर कोई आम बाइक दम तोड़ देती थी, उन पर ही भारी वजन के साथ राजदूत मदमस्त होकर चला करती थी। 1980 से 1990 तक के समय में राजदूत ने भारत के मार्केट में खूब नाम कमाया। हजारों बाइक पूरे भारत में बेची गई। सब ठीक चल रहा था कि तभी ज़माने में नई तकनीक की बाइक आने लगी। यह नई बाइक ज़्यादा सस्ती और किफ़ायती थी। राजदूत बहुत समय से अपनी बाइक्स में कोई नई टेक्नोलॉजी नहीं लाई थी और यही राजदूत के पतन की असली वजह बनी।
राजदूत वक्त के साथ ओल्ड फैशन होती जा रही थी। राजदूत के पार्ट्स बहुत महंगे थे, जिस कारण आम लोगों के लिए बनी यह बाइक उनके बजट से बाहर होने लगी। वक्त के साथ राजदूत की लोकप्रियता खोने लगी, लोग इसे नकारने लगे। यही कारण है कि 1990 के अंत तक इस बाइक का पतन शुरू हो गया। प्रोडक्शन में कमी के कारण कंपनी ने इसे बंद करने का निर्णय लिया। साल 1991 में आखिरी राजदूत बेची गई। आज राजदूत भले ही कबाड़ में पड़ी दिखाई देती है, मगर बहुत से लोगों ने इसके जरिए ही अपनी शुरुआत की थी। भारतीय क्रिकेटर MS धोनी ने भी अपनी पहली बाइक राजदूत के तौर पर खरीदी थी। तब तक इसका ज़माना चला गया था, मगर यह बाइक हमेशा से उनके दिल के पास थी, इसलिए ही उन्होंने इसे खरीदा और ठीक करवाया। राजदूत आज एक इतिहास बन चुकी है। कुछ एक बाइक कलेक्टर ही होंगे जिनके पास ये बाइक आज मौजूद हो। भले ही ये बाइक आज कहीं दिखाई नहीं देती, मगर जिन लोगों ने इस बाइक को चलाया है उनके दिलों में ये हमेशा बसती है। आप या आपके परिवार में भी किसी ने राजदूत बाइक का अनुभव लिया हो तो कमेंट बॉक्स में हमारे साथ ज़रूर शेयर करें।